हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी यानी वर्ग की। आइए, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है जानते हैं। इस टैक्सोनॉमी में जो टैक्सो शब्द है, इस टैक्सोनॉमी में ये जो टैक्सो वर्ड है, इस टैक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप। और ये नॉमी वर्ड जो है, नॉमी, इस नॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? नेमिंग। मतलब समूह नाम। जहां तक अगर बात की जाए टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब, टैक्सो का मतलब क्या होता है? ग्रुप, और नॉमी का मतलब नेमिंग अर्थात समूह का नाम रखना। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम किसी स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उस जीव का जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम। जब भी हम किसी जीव की स्टडी करते हैं तो हमें क्या चाहिए? उस जीव के जूलॉजिकल नेम, है ना, मतलब उसका साइंटिफिक नेम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसको जानना होगा? टैक्सोनॉमी को। अब यहां से अगर बात की जाए कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं? टू स्टडी about animal kingdom and plant kingdom, मतलब जंतु जगत और पादप जगत के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि टैक्सोनॉमी कितने स्टेप में पूर्ण होती है, टैक्सोनॉमी कितने स्टेप में पूर्ण होती है, तो जहां तक बात की जाए टैक्सोनॉमी के स्टेप की, तो ये 3 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में पूर्ण होती है। टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं फर्स्ट कौन सा होता है? आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड, क्लासिफिकेशन। थर्ड, नोमेनक्लेचर। जहां तक बात की जाए आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। बात की जाए अगर क्लासिफिकेशन की, तो इसे क्या कहते हैं हम? वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। और जहां तक बात की जाए नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं हम? नामकरण। मतलब जब भी हम किसी नए जीव को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद उसका नाम रखेंगे। ये जो नाम रखने की प्रोसेस है यहाँ पे नोमेनक्लेचर, इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। जब भी हम किसी जंतु का नाम रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल नेम। और यही नाम जब किसी प्लांट का होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नेम, है ना। आइए जानते हैं हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करा जाए कि टैक्सोनॉमी के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कार्ल लीनियस को टैक्सोनॉमी का पिता क्यों कहते हैं? उसका भी एक रीजन है। कार्ल लीनियस ने वर्ष 1735 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। कार्ल लीनियस ने वर्ष 1735 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। कार्ल लीनियस ने अपनी पुस्तक
सिस्टेमा नेचुरी में टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कैसे? आइए जानते हैं। सिस्टेमा नेचुरी में पहला किंगडम कौन सा था? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, जंतु जगत। और अगर सेकेंड किंगडम की बात की जाए तो वो कौन सा था? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत। जब भी आपसे बात की जाए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो आप क्या बताएंगे? कार्ल लिनियस ने। और यह भी क्वेश्चन अगर कहा जाए कि कार्ल लिनियस की बुक का नाम क्या था तो आप क्या बताएंगे? सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई तो आप क्या बताएंगे? जो सिस्टेमा नेचुरी बुक है ये बुक लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। कब लिखी गई तो आप क्या बताएंगे? वर्ष 1735 में। किसने लिखी तो क्या बताएंगे? स्वीडन के साइंटिस्ट कार्ल लिनियस ने, है ना। आइए अब हम इनको समझते हैं। ये एनिमल किंगडम क्या है और प्लांट किंगडम क्या है। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो कार्ल लिनियस ने विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा, यानी कि दो किंगडम में बांटा। पहला किंगडम कौन सा रखा? जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। जंतु जगत में जितने प्रकार के आपके जीव जंतु हैं उनको डाला और जितने प्रकार के आपके पेड़ पौधे हैं उनको डाला। आगे चल के ये थ्योरी ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाई क्योंकि बहुत से प्रकृति में ऐसे जीव आ गए थे जो ना तो जंतु जगत में आते थे और ना ही पादप जगत में आते थे। अब अगर बात की जाए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आप क्या बताएंगे? अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या था वो? पहला किंगडम कौन सा था उनका? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। दूसरा प्लांट किंगडम और तीसरा प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो क्या बताएंगे आप? अर्नेस्ट हैकेल ने। मतलब पहला कौन सा था? एनिमल किंगडम, सेकेंड प्लांट किंगडम और तीसरा प्रोटिस्टा किंगडम, है ना। अब अगर बात की जाए कि क्लासिफिकेशन की यानी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। अब वर्गीकरण के स्टेप कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन के चरण कौन कौन से होते हैं, तो हम इनके चरण को जान लेते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के कौन कौन से स्टेप होते हैं तो आप क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन का जो पहला स्टेप होता है, जो पहला चरण होता है वो कौन सा होता है? किंगडम यानी कि जगत। सेकंड की बात की जाए तो वो कौन सा होता है? फाइलम यानी कि संघ। थर्ड की अगर बात की जाए तो वो क्या है? क्लास यानी कि वर्ग। फोर्थ की अगर बात की जाए तो वो क्या है? ऑर्डर यानी कि गण। उसके बाद फैमिली यानी कि परिवार। उसके बाद वंश यानी जीनस। उसके बाद जीनस यानी कि वंश। उसके बाद स्पीशीज यानी कि जाति। अब दो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं एग्जाम में आपके।
अगर पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? किंगडम यानी कि जगत होती है। और अगर बात की जाए कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? स्पेसीज यानी कि जाति। अब अगर बात की जाए कि जो साइंटिफिक नेम बनते हैं जीवों के और जो बॉटनिकल नेम बनते हैं पादपों के, तो कैसे बनते हैं? जब भी हम किसी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं तो जीव का क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उस जीव का वंश यानी कि जीनस और उसकी स्पेसीज। तो हम कह सकते हैं कि जीनस प्लस स्पेसीज को मिलाकर, जीनस और स्पेसीज को मिलाकर क्या बनता है? किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम, जिसे आप क्या बोलते हो? जब भी आप किसी जीव का साइंटिफिक नेम पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? जूलॉजिकल नेम। और जब भी आप किसी पादप का साइंटिफिक नेम पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? बॉटनिकल नेम। अगर मैंने आपसे पूछा कि मेढक का जूलॉजिकल नेम बताओ तो आप क्या बताओगे? राना टिग्रीना। और अगर मैंने पूछा कि आप मटर का बॉटनिकल नेम बताओ तो क्या बताओगे? पायसम सटाइबम। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो राना टिग्रीना, मैंने अभी आपको बताया मेढक का जूलॉजिकल नेम, तो जो राना है तो वो क्या है? इसका जीनस है। और जो टिग्रीना है वो क्या? इसकी जाति है। ऐसे ही मैंने आपको बताया पायसम सटाइबम, ये किसका बॉटनिकल नेम है? तो आप क्या बताएंगे? मटर का। तो पायसम क्या हुआ? उसका जीनस। और सटाइबम क्या हुआ? उसका स्पेसीज। इस प्रकार से हम किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसके जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।